आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ों को देख करके यहीं से चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो दोनों तार हैं ये किसके हैं, आरटी सेंसर के। फिर उसके बाद ये दोनों तार जो हैं वो किसके हैं, आर सेंसर के। फिर उसके बाद ये जो दोनों तार हैं वो किसके हैं, डी सेंसर। डी सेंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। अभी 1 सितंबर महीने में जो बैच स्टार्ट हुआ था उसका उन लोगों का प्रैक्टिकल हुआ। सभी छात्र देखिए, अभी आज बारिश का भी मौसम था तो अभी स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग रूम में हैं और कुछ लोग जो है प्रैक्टिकल रूम में हैं। प्रैक्टिकल कैसे होता है पूरी जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पे है और इसकी पूरी जानकारी आपको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है, यहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट हैं। चलिए देख बातें करते हैं कुछ। ऊपर से जो पानी गिरेगा इवापोरेटर वाला वो ठंडा रहेगा तो उससे कंडेंसर ठंडा हो जाएगा, ठीक ना। और ये गर्म रहेगा तो पानी को भाप बना के उड़ा देगा, समझ रहा है ना। मतलब कि दो काम हो रहा है यहाँ पे। एक काम तो ये हो रहा है कि कंडेंसर जो गर्म है उसको ठंडा करने का काम इवापोरेटर का पानी करेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो पानी इवापोरेटर का आएगा वो इसमें इकट्ठा नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि ये गर्म करके उसको भाप बना के उड़ाता रहेगा, ठीक है। अब देखिए कंडेंसर में गया, कंडेंसर अंडरग्राउंड है। उसके बाद यहाँ से आउट हुआ, ये हो गया फिल्टर। फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब अंदर चलेगी, अंदर चलेगी, ठीक है। और वहाँ से ये वाली पाइप आ रही है, सक्शन लगती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या आपको दिखाई देगा कंप्रेसर के पास में, OLP, बस दो ही चीज़ दिखाई देगी। और ये कंप्रेसर का कनेक्टर लगा, जो भी आए ना UVW कनेक्टर, ये बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें उल्टा पिन सकते हैं ना, नीचे तरफ उल्टा रहे तो सीधा रहे। इसमें कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं, नहीं से कर सकते हैं। क्या कनेक्शन कोई भी कर सकते हैं, मतलब तीन इसमें निकली भी नहीं, तीन तार कहाँ निकली हुई है? इसके तीन तार, वहाँ पे तीन तार होंगे, इसमें दो तार होंगे। जी। देखिए ये है आपका PCB, ठीक है। इस PCB में सबसे पहले जो लाइन न्यूट्रल वाला तार है वो यहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं। लाइन न्यूट्रल वाला ये वाला तार है, इससे निकल जाएगा, ठीक है। ये जो दोनों तार हैं ये OLP के तार हैं, दोनों ब्लैक कलर का है, ठीक है। नहीं भी लिखा होगा तब भी कोई बात नहीं, ब्लैक कलर के दोनों तार हैं। इधर देखिए ब्लैक कलर के दोनों तार हैं, देख रहे हैं ना, इससे तो पहचाना जाएगा। उसके बाद ये दोनों तार हीटर के हैं, ठीक है। कैसे पता चला अभी बताएंगे। और ये जो चारों तार हैं ये फैन के हैं। फैन जो होता है इसका DC फैन होता है ना, और इसमें बहुत सारे वायर दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा होता है, छोटा छोटा लिखा रहता है। RT सेंसर लिखा है, R सेंसर लिखा है, D सेंसर लिखा है, R डोर स्विच लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है R LED। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि नोब लिखा, थर्मोस्टेट का तार होगा, ठीक है। इसमें तो बटन नहीं, चालू करने डायरेक्ट चालू करने दोनों हैं, दिख रहा है। RT सेंसर लिखा है, RD SNR लिखा है ना। फिर उसके बाद R सेंसर लिखा है, फिर उसके बाद D सेंसर, फिर उसके बाद R डोर SW लिखा ना, मतलब कि रेफ्रिजरेटर डोर स्विच है वो, ठीक है। फिर उसके बाद R LED मतलब रेफ्रिजरेटर LED है, मतलब बल्ब के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद KNOB लिखा है, तो वो नोब है। नोब किसका होता है, थर्मोस्टेट का, तो थर्मोस्टेट का है, ठीक है। और यहाँ पे SOS लिखा, मतलब ये दोनों पिन खाली का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और ये हो गया आपका फैन का, ये हो गया हीटर का, और ये हो गया OLP का, ये हो गया मेन कनेक्टर लाइन न्यूट्रल, और ये हो गया UVW का, ठीक है। यही सब है, हर जगह हर एक चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो हीटर के बारे में लिखा हुआ कुछ, देखिए डिफ्रास्ट हीटर लिखा है, DEFSTR लिखा है ना, डिफ्रास्ट हीटर। और F मतलब फेज लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे लिखा है N मतलब न्यूट्रल। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, जो नीला वाला तार है ये न्यूट्रल का काम कर रहा है, और ये वाला फेज का काम कर रहा है, ठीक है। और नीचे वाला अर्थ है, अर्थ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी नीचे आते हैं तो
बीजेएमओएलपी भले नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो रेक्टिफायर होता है इसी के आसपास में ये होता है, यहीं से होकर के सप्लाई रेक्टिफायर में पास होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो देखिए, सबसे पहले नीचे के स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। यहाँ लिखा है वार्निंग रिस्क ऑफ फायर फ्लेमेबल मटेरियल, मतलब कि ये यहाँ पे आग लगने का खतरा है और इसमें मटेरियल जो है फ्लेमेबल मतलब जलने योग्य है। ठीक है, आइसोब्यूटेन R600 ये गैस पड़ी हुई है, साइक्लोपेंटेन मतलब ये जो आइसोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन इसका रासायनिक नाम है। ठीक, R601 का, हाँ ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब LG कंपनी की है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है। बाकी लिखा है अप्लायंस टाइप मतलब रेफ्रिजरेटर है, फ्रॉस्ट फ्री है, फ्रॉस्ट फ्री मतलब बर्फ से फ्री रहेगी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है रेटिंग, रेटिंग मतलब जिसका वोल्टेज रेटिंग कितना है 220 240 वोल्ट। फिर उसके बाद लिखा है रेटेड करंट, लिखा है ना, रेटेड करंट कितना एम्पीयर लेगा 1.3 एम्पीयर। फिर लिखा है रेटेड इनपुट कितना वाट लेगा 70 वाट, मतलब जब ये फ्रिज चलेगी कूलिंग कर रही होगी उस टाइम पे 70 वाट लेगा, लेकिन जब ये डिफ्रॉस्टिंग टाइम होगी, लिखा है ना डिफ्रॉस्टिंग इनपुट, उस टाइम पे 142 वाट लेगा। मतलब कि जब इसका कंप्रेसर चल रहा होगा तो उतना लोड नहीं लेगा, लेकिन जब हीटर चल रहा होगा तो लोड लेगा। क्यों? क्योंकि हीटर AC सप्लाई वाला है, ठीक ना। तो जब हीटर चलेगा तो 142 वाट का ये लोड लेगा और जब कंप्रेसर चलेगा 70 वाट का लोड लेगा। ठीक है, टोटल वैल्यूम मतलब आयतन लिखा हुआ है तो ये 242 लीटर की ये फ्रिज है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट कितना पड़ेगा तो 46 ग्राम पड़ेगा, R600 ये वाली 46 ग्राम गैस पड़ेगी। ठीक है, क्लाइमेट क्लास तो ये वातावरण के बारे में लिखा हुआ है, क्लाइमेट क्लास T है। और उसके बाद डायमेंशन लिखा हुआ है, डायमेंशन मतलब उसकी जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है वो सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई होता है। ठीक है, चौड़ाई कितना है 585, अब किस में है सेंटीमीटर मीटर में क्या है, मिलीमीटर में, mm में क्या है। ठीक है, और डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई होता है तो वो कितना है 703, और हाइट कितना है 1475 mm मतलब नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। बाकी डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में देखिए ये कलर कोडिंग दिया हुआ है, जहाँ पे WH लिखा है होगा समझ लीजिए वाइट कलर है, BN मतलब ब्राउन, GY मतलब ग्रे, GN मतलब ग्रीन, BK मतलब ब्लैक, RD मतलब रेड, VT मतलब वायलेट, PK मतलब पिंक, BO मतलब ब्राइट ऑरेंज, और BL मतलब ब्लू, PR मतलब पर्पल, YL मतलब येलो, SB मतलब स्काई ब्लू, OR मतलब ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका PCB है, देख रहे हैं चौकोर बॉक्स जो बनाया गया है वो PCB का बॉक्स है। अब इस PCB के बॉक्स में सबसे पहले इस थिम्बल का जिक्र किया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं इस थिम्बल का जिक्र किया गया। तो ऐसे करके देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए व्हाइट व्हाइट कलर का तार दिख रहा है वहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वहाँ भी देखते रहिए। व्हाइट व्हाइट मतलब RT सेंसर है, RT सेंसर मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर, जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसी में लगा होगा। ठीक है, इसे खोलेंगे तो पता चलेगा। हाँ, फिर R सेंसर वो जब दरवाजा नीचे वाला खोलेंगे वहाँ दिखाएगा। R सेंसर मतलब रेफ्रिजरेटर सेंसर, किस किस कलर का तार है, व्हाइट पिंक है तो यहाँ पे लिखा है व्हाइट पिंक, लिखा है ना। फिर उसके बाद D सेंसर तो वो किस कलर का, वायलेट है और SB मतलब स्काई ब्लू, वो दोनों कलर है। तो वो कौन सा सेंसर है, D सेंसर मतलब डिफ्रॉस्ट सेंसर। उसके बाद नीचे आ जाइए, फिर लिखा है येलो और GY मतलब येलो और ग्रे वाला जो तार होगा वो किसका होगा, RDSW मतलब रेफ्रिजरेटर डोर स्विच का। ठीक है, फिर उसके बाद RD और BK ये किसका है, LED मतलब रेफ्रिजरेटर में जो LED लगी उसका है। फिर नीचे आ जाइए BN और GN मतलब ब्राउन और ग्रीन, ये किसका है, ये नोब डायल का। नोब डायल मतलब वही थर्मोस्टेट जो घुमाने वाला थर्मोस्टेट का। फिर नीचे आ जाते हैं, तो ये पूरा क्लियर हो गया जितने भी वायर थे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए फैन का कनेक्टर यहाँ पे दिया गया है, ये फैन लिखा ना F हर जगह लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए फैन FB मतलब फैन का फीडबैक है वायर, और इसके बाद लिखा है FGND मतलब कि फैन का ग्राउंड वायर है। उसके बाद FPWM मतलब ये पावर का वायर है, और यहाँ पर लिखा है FSW मतलब ये स्विच से संबंधित है, जो डोर स्विच है उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें किस किस कलर का तार है, YL PR BK RD मतलब येलो, पर्पल, ब्लैक और रेड, तो यही चारों तार आपको दिखेंगे यहाँ। ठीक है, ये दोनों कनेक्टर क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इधर थोड़ा सा, कौन कौन सा कनेक्टर क्लियर हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक ना,
अब बाकी बचा नीचे वाला। अब देख लीजिए मेन लीड। मेन लीड में किस किस कलर का तार है? ब्लैक है, रेड दिख रहा है, ब्लैक रेड, ठीक है, वहां पे लग गया, लिखा हुआ पावर सप्लाई कोड। फिर उसके बाद देखिए UVW, ये किसका है? कंप्रेसर का, उसके जस्ट बगल में कंप्रेसर वाला तार है, ठीक है। किस किस कलर का है? स्काई ब्लू, RD मतलब रेड, YL मतलब येलो। तो स्काई ब्लू हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, वो तीनों तार हो गए। फिर यहाँ पे आ जाइए, लिखा है ओवरलोड प्रोटेक्टर, लिखा है ना। और दोनों किस किस कलर के तार है? ब्लैक ब्लैक, दिख रहा है? तो जो ब्लैक ब्लैक कलर के दोनों तार हैं उसी के बारे में लिखा गया, ठीक है। फिर इधर आ जाइए ऊपर में, अब इस कनेक्टर के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है YLBL मतलब येलो और ब्लू, देख रहा है ना, येलो और ब्लू वाला तार है, और उसी के साथ एक अर्थिंग वाला तार है, यहाँ दिख रहा है पूरा कनेक्टर। अच्छा, इस कनेक्टर में देखिए YL से जो तार गया हुआ है वो थर्मल फ्यूज में गया हुआ है। मतलब येलो वाला तार किस में गया होगा? पहले थर्मल फ्यूज में। थर्मल फ्यूज कहाँ लगा होगा? एवापोरेटर के पास लगा होगा, ठीक ना। अच्छा, थर्मल फ्यूज के बाद जो सप्लाई जा रही है कहाँ जा रही है? हीटर प्लेट, तो इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, हीटर में वो सप्लाई चली जाएगी, और ब्लू के तार के माध्यम से न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यही इसका पूरा डायग्राम है। दूध जमाना बताइए, ऊपर वाला दरवाजा है ना सर? क्या क्या होगा यहाँ? फैन और क्या होगा? हीटर होगा, और क्या होगा? फ्यूज होगा, और क्या होगा? और क्या होगा बताइए। देखिए, इसको पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो निकल जाएगा। अभी नई फ्रीज है ना। देखिए यार, स्क्रू को नहीं करना। ये देखिए एयर कंट्रोल स्विच के बारे में समझ लीजिए पहले। यहाँ से जब फैन चलेगा, ये फैन चलेगा तो हवा को सर्कुलेट करवाएगा यहाँ पे। तो ये इसका एरिया बना हुआ है फैन की हवा का, समझ रहा है ना। तो फैन की हवा अगर यहाँ पे सर्कुलेट करवाता है तो इवापोरेटर की कूलिंग को खींच करके AC में सर्कुलेट करवाएगा, तो वही सर्कुलेशन यहाँ पे जाएगा, देख रहा है। अब यहाँ पे देखिए नीचे जाने के लिए रास्ता बनाएगा, ठीक। और उसी रास्ते में ये स्विच लगाया जाता है। ये वाली स्विच देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छा। देखिए, अगर ये स्विच ऐसे रहती है इस पोजीशन, तो क्या नीचे हवा जा सकती है? नहीं जाएगी, ठीक ना। देखिए ना, नहीं जाएगी ना। अच्छा, इसको खोल दिया जाए, ऐसे खोल दिया जाए, तब हवा चली जाएगी। और अगर इसको बीच में रखा जाए तो कुछ जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। क्लियर है ना। तो ये बस एयर कंट्रोल स्विच है, जितना आप नीचे हवा लेके जाना चाहते हो उतना लेके जा सकते हैं। टावर करंट लेता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। ये आपका हो गया हीटर, ये देख रहा है, जो बाहर वाला है ये हीटर है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला, जिसके साथ तार जुड़ा हुआ है, देख रहा है। तार तो वो कॉइल के साथ जुड़ा नहीं होगा, मतलब एवापोरेटर के साथ तो जुड़ा नहीं होगा, जुड़ा होगा तो हीटर के साथ ही जुड़ा होगा। ये देखिए तार जुड़ गया है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? ये हीटर है, ठीक है। ऐसे देखिए घूम के आ रहा है। ये जो बाहर बाहर घूमता है पाइप, इसको हीटर कहते हैं, और जो अंदर अंदर है ये इसमें गैस बहती है, ठीक है। देखिए कैपिलरी ट्यूब आई है ना, तो ये गैस वाली पाइप, ठीक है। और ये कौन सी पाइप है? हीटर वाली पाइप। तो इस हीटर को कॉइल टाइप हीटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखिए और क्या चीज़ें लगाई गई हैं। क्या क्या होगा इसमें? ये हो गया आपका थर्मल फ्यूज, ये हो गया डिफ्रॉस्ट सेंसर, समझ रहे हैं ना। अगर डबल डोर फ्रिज नॉन इन्वर्टर वाली होती तो वहाँ पे बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता, ठीक है, इसके स्थान पे। तो यहाँ पे क्या क्या दे दिया? डिफ्रॉस्ट सेंसर, और क्या दे दिया? थर्मल फ्यूज, ठीक। बाकी ये हो गया आपका डिफ्रॉस्ट हीटर, ये हीटर का कनेक्टर है। जो कनेक्टर जहाँ पे लगेगा वहीं पे लग जाएगा, और कहीं अलग नहीं लगेगा, ठीक है। नीचे दिखाते हैं, अभी इन सबको चेक करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक डोर सेंसर इसको बोलते हैं। यहाँ से कनेक्टर एक और लगा होता है, इसको निकाला भी जा सकता है, निकाल करके यहीं चेक किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा बनाने से इसको निकालना पड़ेगा।
और थर्मोस्टेट यहाँ पे रहेगा। ठीक, बचा के रखिएगा। थर्मोस्टेट दिखा, एलईडी देखी कि नहीं? दिख गई? कितने वोल्ट से काम करती लिखा होता है, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा जरूर, 12 वोल्ट। कहीं दिखा? नहीं दिखा? इसके अंदर, ठीक है, वही खोलना। ये क्या लगा हुआ? सेंसर है? कौन सा? कौन सेंसर है? 3 सेंसर बताया गया था ना, बताइए कौन सा? आर सेंसर, रेफ्रिजरेटर सेंसर। सब करना पड़ेगा। जलन सीधी ही तो उसमें दिखा दे वायरिंग में। देखिए, एक प्रकार की सर्किट है, फैन के रेगुलेटर की तरह दिख रहा है, एक प्रकार की सर्किट है ये, और ये अभी आपका सेंसर। ठीक है, तो सब लोकेशन देख ही लिए। जैसे जैसे चेक करना बताया गया, याद है? मल्टीमीटर ला रहा है, उससे चेक करिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। अब सभी स्टूडेंट लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अपने हाथों से खुद प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये सभी पार्टों की चेकिंग हो रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो जो लगा हुआ है वहाँ चेक कर लीजिए, बाकी बाकी सारी चीज़ों को आप यहीं से चेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो पहले कंप्रेसर वगैरह चेक कर लीजिए, कंप्रेसर चेक कर लीजिए, OMG चेक कर लीजिए, 2 चीज़ें यहाँ चेक कर लीजिए, बाकी वो सब निकाला गया। कंप्रेसर की चेकिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसकी जो अंदर पिनें लगी हुई है उस पर लगा के मल्टीमीटर से चेक किया जा रहा है। इस पे सब पे मान बराबर आना चाहिए। बराबर, इसका जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सेंसर को उसी प्रकार से चेक करेंगे, किलो ओम पे सेट करके, ओम पे सेट है। यही दोनों तार सेंसर क्या है? रेफ्रिजरेटिंग सेंसर है। सेंसर कोई सा भी रहे, चेक करने का तरीका एक ही है। 8 किलो ओम के आसपास होता है ना, 8 किलो ओम, 8 किलो ओम के पास वो भी होता है कुछ। कारण गरम वरम करेंगे तो खून घटेगा, ठीक ना? अब क्या बच गया? सब चेक हो गया। ये ऊपर वाला सेंसर RT सेंसर, उसको खोल के चेक कर। इसमें देखिए ये बता दिया है कि इसमें सेंसर कोई है। कैसे पता चला? यहाँ पे गोल है, दिख रहा? ये बता दिया कि इसके अंदर कुछ है। इसको खोलिए। इसका तार तो काटा नहीं जा सकता, तो वहीं से चेक कर लीजिए, पीछे से लिखा होगा RT सेंसर लिखा होगा, वहीं से चेक करिए। और यहाँ भी होगा RT सेंसर लिखा है, तार चलाइए ना, ठीक है, ये लिखा है ना,
RT सेंसर पहला वाला, मतलब यही दोनों तार हैं इसके, ठीक है। कनेक्टर निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए। कितने इंजन जी जी, कंटिन्यू होता यही दोनों वाइट वाले तार हैं। किलो ओम में सेट करिए। या गरम करके 8.7। ऑन करिए। हाँ कम हुआ था, 6 पॉइंट कुछ हो गया। हाँ कम हो गया, 7 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना, वैसे सेंसर चेक होगा। आप चाहे तो यहाँ पे चीज़ों को देख करके यहीं से चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो दोनों तार हैं ये किसके हैं, RT सेंसर के। फिर उसके बाद ये दोनों तार जो हैं वो किसके हैं, R सेंसर के। फिर उसके बाद ये जो दोनों तार हैं वो किसके हैं, डी सेंसर। D सेंसर के। फिर बाकी 2 तार LED के हैं। फिर सॉरी किसके, डोर स्विच डोर के। स्विच के। फिर 2 तार LED के हैं। फिर 2 तार नोब के हैं, ठीक ना। तो 2-2 तार सबके हैं, ठीक ना। तो निकालिए इसको, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। क्लियर हो गया सबका, कैसे चेक करते हैं। अब किसी को डाउट है तो अपना चेक करके देख लीजिए इसको कैसे डाउट